चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से खत्म हुई है। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी थी। अब ऐसे में बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हुई है। तो वहीं राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर भी निकल चुके हैं, जानकारी भी सामने आ रही है। तो ईडी के दफ्तर पर राहुल गांधी की पेशी आज थी। ईडी के समक्ष राहुल गांधी को पेश होना था। ईडी के सवालों का जवाब राहुल गांधी को देना था। अब ऐसे में बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हुई है। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ये पूछताछ और भी लंबी चलेगी, पर लगभग 3 घंटे की पूछताछ रही है। 3.25 घंटे जी हाँ बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जो है वो 11:06 पे ईडी दफ्तर पहुंचे थे और करीब 2:30 बजे वो बाहर निकले हैं, यानी 3.25 घंटे ये पूछताछ चली है। प्रियंका गांधी उनके साथ पहुंची थी, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी को बाहर कर दिया गया और 2 वकील जो थे, पहले उनको नहीं भेजा गया था, लेकिन अब उन दोनों वकीलों को भी उस समय पी चिदम्बरम ने, तमाम लोगों ने, ईडी के अधिकारियों से बात करके उनको वहां बैठने के लिए मौका दिलाया गया कि आप उनको बैठना चाहिए। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन पर थी और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सड़कों पर कांग्रेस जब उतरी, सत्याग्रह मार्च करने उतरी। और अब आपको तस्वीरें बताएं तो एक तरफ जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो फतेहपुर बेरी में उनको डिटेन किया गया जब वो ईडी दफ्तर की तरफ पहुंच रहे थे। आधे लोगों को ईडी दफ्तर के बाहर से डिटेन किया गया। फतेहपुर बेरी में जयराम रमेश मौजूद हैं, तमाम वो सारे लोग भी मौजूद हैं। और आपको इस तरह की स्थिति बता दें कि फिलहाल 3.25 घंटे जो है राहुल गांधी को उनसे पूछताछ की गई और अब आपको हलचल देखने को मिल रही है। मैं फतेहपुर बेरी स्टेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो स्थिति है। बिल्कुल अदिति, और जानकारी ये भी सामने आई कि प्रियंका गांधी खुद तुगलक थाने पहुंची। बिल्कुल, प्रियंका गांधी को तुगलक थाने खुद पहुंची क्योंकि तमाम जो उनके पूरे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया था और डिटेन होने के बाद वो खुद भी जब ईडी के दफ्तर से बाहर निकली तो वो खुद तुगलक थाने पहुंची। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पहले तुगलक थाने ले जाया गया और तुगलक थाने ले जाने के बाद वो जो तमाम लोग, दिग्गज जो बड़े नेता थे, उनको बस में लाकर 16 किलोमीटर दूर बेरी थाने में, जो फतेहपुर बेरी थाने में वहां पर रखा गया। और अभी पिछले 3 घंटे से यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम सीनियर नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जब राहुल गांधी के ईडी दफ्तर से बाहर आने की खबर आई है तो हलचल शुरू हो चुकी है। और हलचल शुरू होने के बाद यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पुलिस वालों से बातचीत की जा रही है कि आप हमें यहाँ से अब 3 घंटे के लिए डिटेन किया है, तो अब क्योंकि राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर आ गए हैं तो हमें भी यहाँ से छोड़ा जाए। लेकिन पुलिस वालों की दबी जबान से यही बात समझ में आ रही है कि जब तक आदेश नहीं होंगे आपको नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे पास शाम के 7 बजे तक की आपको डिटेन करने के आदेश हैं। अदिति, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि करीब 1 घंटे की लंच ब्रेक के लिए राहुल गांधी निकले हैं और फिर से ईडी की पूछताछ होगी उनसे। इसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अभी फिलहाल ये देखना होगा कि कब तक ये यहाँ पर तमाम चीजें चलने वाली हैं। लेकिन फिलहाल 1 घंटे के लंच ब्रेक के लिए यहाँ से निकले हैं और उसके बाद वापस अगर आते हैं तो करीबन 2-2.5 घंटे और उम्मीद की जाए कि 2-2.5 घंटे तक ये और पूछताछ आगे चलने वाली है। तो ऐसे में क्या कुछ रहता है आगे, क्या कांग्रेस का एक्शन रहता है, वो ये देखना होगा कि क्या सामने निकल कर आता है। बिल्कुल अदिति, इस वक्त आप उस थाने में मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में वहां पर क्या हलचल? चलिए अदिति से फिर से जुड़ने की कोशिश यहां पर करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 1 घंटे के लंच ब्रेक के लिए राहुल गांधी निकले हैं, उसके बाद वापस से ईडी की पूछताछ उनसे होगी। तकरीबन 3.25 घंटे तक ये पूछताछ हुई है और इस पूछताछ के दौरान कई अहम सवाल भी राहुल गांधी से पूछे गए हैं। कई मुद्दों को लेकर ये सवाल, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस वो मसला, वो मामला, या कहें कि वो जो बार बार निकलकर सामने आता है और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा देता है, गांधी परिवार की मुश्किलों को बढ़ा देता है।
और ऐसे में ईडी की लंबी पूछताछ रही, लंबे सवाल ईडी की ओर से रहे। तो आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी से जो सवाल पूछे गए उनमें सवाल ये थे कि आपकी एजेएल में क्या पोजीशन थी, आपकी यंग इंडिया में क्या भूमिका है, आपके नाम पर शेयर क्यों है, क्या आपने शेयर होल्डर्स के साथ पहले कभी मीटिंग की, अगर नहीं तो क्यों, कांग्रेस ने यंग इंडिया को लोन क्यों दिया, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को पुनः जीवित क्यों करना चाहती थी, क्या आप कांग्रेस द्वारा दिए गए लोन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्या आप एजेएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं, किस किस बैंक में आपका अकाउंट है, क्या कोई बैंक अकाउंट विदेश में भी है आपका, यदि है तो उसकी जानकारी, आपकी जायदाद कहाँ कहाँ है, क्या विदेश में भी आपकी जायदाद है, यदि हाँ तो उनकी डिटेल। ये तमाम अहम सवाल जो राहुल गांधी से पूछे गए। जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि राहुल गांधी से ये अहम सवाल पूछे गए। एक बार फिर से सवाल आपको बता दें जो ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछे गए कि आपकी एजेएल में क्या पोजीशन थी, आपकी यंग इंडिया में क्या भूमिका है, आपके नाम पर शेयर क्यों है, क्या आपने शेयर होल्डर्स के साथ पहले कभी मीटिंग की, अगर नहीं तो क्यों, कांग्रेस ने यंग इंडिया को लोन क्यों दिया, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को पुनः जीवित क्यों करना चाहती थी, क्या आप कांग्रेस द्वारा दिए गए लोन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्या आप एजेएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट है, किस किस बैंक में आपका अकाउंट है, क्या कोई बैंक अकाउंट विदेश में भी है, यदि है तो उसकी जानकारी, आपकी जायदाद कहाँ कहाँ है, क्या विदेश में भी आपकी जायदाद है, यदि हाँ तो उनकी डिटेल। ये तमाम सवाल जो ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछे गए। लगभग 3.25 घंटे ये पूछताछ चली। अब उसके बाद हो सकता है कि वापस से ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से शुरू हो, तो राहुल गांधी से एक बार फिर से ईडी के द्वारा पूछताछ की जा सकती है। ये तस्वीरें जरा देखिए, थाने के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर दिग्गजों को हिरासत में लिया गया है। दिग्गजों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा दिग्गजों को हिरासत में लिया गया क्योंकि ईडी दफ्तर के आसपास का एरिया और एआईसीसी मुख्यालय के आसपास का एरिया, ये दोनों ही वो एरिया जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई थी और दिल्ली पुलिस की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि सत्याग्रह मार्च की अनुमति नहीं दी गई है और अगर इस तरीके से कोई मार्च निकाला जाएगा तो प्रिवेंशनली हिरासत में लिया जा सकता है लोगों को, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो या दिग्गज, सभी को हिरासत में लिया जा सकता है, डिटेन उन्हें किया जा सकता है। और फिर उसी तरीके की तस्वीरें भी सामने आई क्योंकि सभी दिग्गज एआईसीसी मुख्यालय जुटे, जो सुबह पहुंच गए थे, सही वक्त पर पहुंच गए थे, उस दौरान तो वो पहुंच गए पर उसके बाद भारी बैरिकेडिंग का सामना पहुंचने में करना पड़ा कांग्रेसी नेताओं को और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। हालांकि तमाम बाधाओं को पार करते हुए कई दिग्गज एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे और उसके बाद जब वो ईडी दफ्तर की ओर सत्याग्रह मार्च निकाल रहे थे तो उस दौरान इनको हिरासत में लिया गया, अलग अलग थानों में इन्हें ले जाया गया